नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं अक्सर बोलता हूँ कि अच्छे लोग, अच्छी बातें, उनको बार बार याद करिए, बार बार रिपीट करिए। जैसे हम नित्य पूजा करते हैं या जिस भी आस्था में विश्वास रखते हैं उसका स्मरण करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा वहाँ से कुछ भला होगा, ऐसे ही अच्छे लोगों की संगत, महान लोगों का स्मरण और अच्छी बातों का स्मरण हमेशा याद रखें, बार बार रिपीट करिए। अक्सर लोग कहते हैं तो नई बात क्या है, तो नई बात तो रोज़ पूजा में भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर जा कर के हमको उसका स्मरण और अपनी शुद्धि जो वाइब्रेशन मिलती है उससे हमें बल मिलता है। और जैसा भी बल मैंने बताया, जैसा हमारे चिंतनों का वैसे बल वहाँ मिलता है। ऐसे हमें अच्छी बातों में उसकी अच्छाई ढूंढेंगे तो हमें बल भी मिलेगा, हम उसमें कमियां ढूंढेंगे तो हमें वहाँ निराशा मिलेगी या गलत धारणा मिलेगी। तो इसलिए कुछ बातें, कुछ शब्द जो लोकोक्तियाँ भी हैं और वे सर्वमान्य हैं कि वो यहाँ बोल लें या कहीं बोल लें, आज बोल लें या आगे भविष्य में भी बोल लें, उनका महत्व यथावत रहेगा। जैसा आज है या जैसा पूर्व में था वैसे भविष्य में रहेगा। ऐसे ही एक शब्द मुझे लगभग 30-35 साल पहले बताया था एक सज्जन, पटवारी थे हमारे जानकार। है तो वो जोक के रूप में, लेकिन मैंने उसकी गंभीरता में जा कर के समझा कि मेरा बाप शेर से लड़ा, हुआ क्या, मारा गया। तो ऐसे ही इसके मर्म को कहने को तो मजाक है, हंस लेंगे लोग, जोक था ये, लेकिन मैं इसकी जब गहराई में गया तो मैंने जब देखा, आज आप भी देखना, इस दृष्टिकोण को मैं इसलिए व्यापक करना चाहता हूँ कि हर शब्द में कुछ ना कुछ महत्व है। कि जैसे चतुर लोग, चालाक लोग ये कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहाँ गए, हमने ऐसे बैठे उसके साथ ये किया, वो किया, मतलब जीवन की उपलब्धि, जीवन में लोगों का बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ बना करके धन संपत्ति इकट्ठी कर लेना, अन्य को नीचा दिखा लेना या अन्य को नीचे गिर देना, ऐसा वो बखान करते हैं। फिर अक्सर मैं, अगर मेरे सामने करते, मैं पूछता हूँ, डींग मारते हैं कि हमने ऐसा किया वैसे किया। भाई रिजल्ट क्या आया? धक्के खा रहे हो ना, समाज में सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते ना, आपकी परछाई से भी लोग डरते हैं ऐसे लोगों से। लेकिन वे क्योंकि ये इनके कुछ ना कुछ ऐसा मतलब वाणी का जाल बुन लेते हैं कि कुछ दिन के लिए वो जिनके साथ बैठते हैं उनको ही स्टेज पे ला करके उनके ही साथ मक्कारी करके कुछ दिन की वाहवाही लूट लेते हैं, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आता है। अगर तात्कालिक कुछ वाहवाही ले रहे हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही है। तो मैंने उसमें आज भी बोला है कि हम ज़मीन के आदमी हैं। एक मैंने फ़ोटो डाला है अपना, तो उसमें मैं यही ध्यान करके, हम जो धरातलीय प्राणी हैं तो हमें धरातल पर ही रह करके ही अगर हम काम करेंगे, हवाबाजी नहीं करेंगे तो हम शायद सम्मान पाएंगे, नहीं तो हम जमींदोज हो जाएंगे, इस रसातल में चले जाएंगे। तो वो जो भाई मेरा बाप शेर से लड़ा, क्या हुआ, उनको मारा गया। तो ऐसे बाप और ऐसे बच्चे या ऐसे लोगों का बखान जो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें करके कुछ दिन की मौज ले ली हो और वे फिर धक्के खा रहे हो ना खाएंगे, तो उनके बारे में ऐसा कहना कि वो तो बहुत अच्छा था, उन्हें तो ऐसे करा, वर्तमान क्या है, भविष्य उनका क्या होगा। तो ऐसा सोच करके मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे लोगों से प्रभावित ना हों और ऐसे शब्दों को चिंतन करके समझें। तो मैंने जो कोशिश, मुझे जो समझ में आई तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज भी मैंने विवेकानंद जी का दैनिक जागरण पढ़ा है, सब तो पूरे कंटिन्यू अक्षर से तो मैं नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन भाव ये था कि जो व्यक्ति इस ब्रह्मांड या सृष्टि या परिवार से जो कमतर लेता है और अधिकतम देता है, देने का भाव रखता है, वो सबसे सुखी व्यक्ति है या वही सबसे अच्छा प्राणी है। यानी आप अपने आप को सीमित साधन में रखिए, चाहे आप कितने भी साधन संपन्न हो या आपको कोई कितनी ही भी सुविधा दे रहा हो, उसका दुरुपयोग ना करें या उसको बेवकूफ़ ना समझें। आप उसका मतलब उसकी भावनाओं का फ़ायदा ना उठाएं। और कहते हैं कि हांडी का मुँह चौड़ा हो तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आप पे उदार है, आपकी कार्यशैली से, विचार शैली से आपसे प्रभावित है, तो आप उसका कम से कम संसाधनों का उपयोग करिए और मैक्सिमम मैसेज उसको भी और समाज को भी ये दीजिए कि ये व्यक्ति अच्छी अवस्था में रह करके भी धरातल पे ही है।
ज़मीन पर रह कर के ही काम कर रहा है और दूसरे को देना चाहता है। तो मुझे अक्सर ऐसा लोग कटाक्ष कर देते हैं। ये मैंने अपने परिवार से, अपने माता पिता से भी सीखा है कि आपकी नीयत अच्छी होगी, सोच अच्छी होगी, तो आप कम साधन में भी अच्छी उपलब्धि ले लेंगे। उसमें बाई प्रोफाइल हमारे परिवार भी एक मिसाल के रूप में है। लेकिन जो मेरे पुरखों ने बेवकूफ़ियाँ की हैं, वो पढ़ा लिखा दोबारा से उसी रिपीट कर रहा है। थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें अच्छी और बुराई जो भी हमें दिख रही है उसमें से अच्छी ढूंढिए। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातें हमेशा समाज को, परिवार को, व्यापार को तोड़ती हैं। बड़े नुकसान, बड़े दुर्घटनाएं कभी विच्छेदन का कारण नहीं बनती, अलग होने का कारण नहीं बनती। अक्सर मैं बोलता हूँ, देखता हूँ, तो आप भी ऐसी नोट करिए कि साधन संपन्न लोग बड़ी डींग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने संसाधनों का बखान करते हैं। हमने ये किया, हमने किया, हम ऐसे किया, वैसे किया, और हम ऐसे हैं और वैसे हैं। जब उनको कहीं सामाजिक कार्य में उनकी ज़रूरत पड़ जाए या उनसे कुछ उनसे उनका साधन या उनके द्वारा किसी का भला करने की बात करें, तो वो निस्सहाय से हो जाते हैं, यानी कि बगले झाँकने लगते हैं, अपने आप को दीनहीन बताने लगते हैं। और मैं ऐसा नोट करता हूँ, एक बार बहुत बड़े डींग मारने वाले सज्जन कहीं संकट में दूर था, मेरे परिवार को कहीं जाना था, उनका भी उससे संबंध था। कहा कि भैया मैं दूर हूँ, आप अपनी साधन से उनको वहाँ ले जाइए, दुख की घड़ी है। तो उनके पैर में चोट थी, मुझे बताया गया मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा। मुझे दूर से आना पड़ा और मैं लेकर के फिर गया, और मैंने फिर भी नैतिकता दिखाई। अरे मैं कहा चलो वो जैसे हैं हम पूछ लेते हैं, तो हम उनको लेकर के भी गए। तब मुझे लगा कि नहीं, संसाधनों का बड़ा होना, डींग मार करके बड़ा दिखना, समाज में तात्कालिक वाई लूट लेना अच्छा नहीं है। आत्मिक सम्मान का भूखा व्यक्ति हमेशा सजग रहेगा, और ये छोटी छोटी बातें ही आपको महान बनाती हैं, आत्मिक सम्मान के लिए मजबूर कर देती हैं कि वो आपका दुश्मन भी हो, विरोधी भी हो, देर सबेर कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जरूर झकझोरेगी कि ये व्यक्ति कड़वा बोलता है, स्पष्ट बोलता है, जैसे को जैसा कहता है, लेकिन काम अच्छे करता है। तो इसलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहने के प्रयास कर रहा हूँ कि हमें अच्छा चिंतनशील बनना चाहिए। अच्छाई और बुराई में क्या अच्छा निकल के आ सकता है। बुराई भी, मैंने कहा था, बुराई और अच्छाई एक पूरक हैं। इनसे हमें यही सीखना है कि इनसे जो, जैसे मंथन मैंने बताया था, जो घर्षण बताया था, कि जो संघर्ष बोलते हैं, जो आपस में जो चुनौतियां मिलती हैं, अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से, छोटे लोगों से जो अच्छाइयाँ मिलती हैं, उनको एडोप्ट करके एक अच्छा इंसान बन करके समाज को एक संदेश देने का प्रयास करें। उसी को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे द्वारा कोशिश करता हूँ, वाणी से, कर्म से, समझ से, कि मैं एक अच्छा संदेश दूँ। यही प्रयास रहता है। बुराई भले ही मिल जाए, लेकिन देर सबेर बाद में समझता है आदमी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के युवकों को, युवा शक्ति को यही कहना चाहूँगा कि आप पिछलग्गू मत बनिए, भेड़ चाल में मत आइए। अच्छी शिक्षा ले रहे हो, विचारक अच्छे बनो, संदेशक अच्छे बनो, जिससे ये राष्ट्र का गौरव, समाज का गौरव, आपके परिवार का गौरव और इस नस्ल का गौरव महान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।